हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज अपन एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन साइकेट्रिक के नाम से जानते हैं। इसका अपन आज थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल जो पार्ट है वो डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहले अपन देखते हैं तो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें शक और संदेह। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? शक और संदेह। इसके अंदर क्या होता था, इस पीरियड के अंदर जो मेंटल इल पर्सन जो होते थे, तो उसका जो लोगों में बिलीव होता था कि ये किसी प्रकार की इविल और जो भूत प्रेत है उनके कारण ये मेंटल जो बीमारियां हैं, जो मेंटल इलनेस है वह होता है। तो इस पीरियड के अंदर क्या होता है, किसी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। फिर अपन आगे बात करते हैं तो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अंदर क्या किया गया कि सेग्रीगेशन का मतलब हो गया अलग करना। इसके अंदर क्या किया गया इस पीरियड के अंदर, इसमें मेंटल पर्सनस के लिए क्या किया, एसाइलम्स का क्या किया गया, स्थापना की गई। और इसके अंदर क्या किया गया, जो मेंटल इल पर्सन है उनको इस एसाइलम के अंदर इनको रखा गया। जो इसका जो फर्स्ट एसाइलम जो बना था वो, जिसका नाम था बेथलम एसाइलम, जो कि इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि फर्स्ट एसाइलम का क्या नाम था और वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। तो फर्स्ट जो असाइलम था वो कहाँ पे बना था, बेथलम असाइलम था, और इंग्लैंड में ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट का पीरियड आता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, जिसके अंदर क्या किया कि जो फिजिशियन डॉक्टर्स जो होते थे वो मेंटल जो इल पर्सन होते थे उनके ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट लेने लग गए। इस पीरियड का क्या नाम हो गया, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। फिर नेक्स्ट आता है साइंटिफिक पीरियड, जिसके अंदर सबसे पहले जो मेंटल इल पर्सन है उनका इलाज के लिए क्या करते थे, इंसुलिन शॉक थेरापी यूज में लेते थे, जो कि 1927 में इसका डिस्कवर्ड किया गया था। इसके अंदर क्या करते थे कि जो वोलेंट बिहेवियर का जो पर्सन था, मेंटल इलनेस जो पर्सन है, उनको क्या कर दिया था कि लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन इनको एडमिनिस्टर कर दिया जाता था। उसके बाद क्या करते थे कि ये जो पेशेंट है वो क्या होता है कि अनकॉन्शियस हो जाता था, यानी कि टेम्परेरी वो अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता था, जिससे कि जो ये बिहेवियर जो ये वोलेंट बिहेवियर कर रहा था वो थोड़ा कम हो जा। फिर इसके बाद क्या हो गया कि इसको वापस अवेकनिंग करने के लिए उसको क्या देते थे, D5 और D10 इसको वापस देते थे, जिससे कि वो वापस कॉन्शियस हो सके। तो ये पहले टाइम में इंसुलिन शॉक थेरापी जो दी जाती थी मेंटल पर्सन के लिए, उसकी जो ये मैकेनिज़्म है ये कैसे काम करती थी, और ये सब है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हुआ था इसके अंदर ECT का डेवलपमेंट हुआ था, जो कि 1938 के अंदर यूगो सर्लेटी और लुसिनो बिनी के द्वारा ये ECT का जो डिस्कवर की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसका ध्यान रखना कि ECT सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, यूगो सर्लेटी और लुसिनो बिनी ने 1938 के अंदर ये डिस्कवर्ड की गई थी। फिर 1952 के अंदर क्लोप्रोमाजिन CPZ को डिस्कवर्ड किया गया था। ये एक साइकोथेरेपी के अंदर जो ड्रग नहीं उसमें सॉरी साइकोफार्मा के अंदर एक ड्रग है एंटीसाइकोटिक क्लोप्रोमाजिन, उसको डिस्कवर्ड किया गया था 1952 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, जिसके अंदर जैसे कि अपन ने सबने सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये पीरियड के अंदर जो मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट था मेंटल इलनेस का, उसमें ECT है, साइकोफार्मा है और साइकोथेरेपी है। ये अपन मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के अंदर अपन ये मैनेजमेंट एस्पेक्ट काम में लेते हैं। फिर अपन देखते हैं जो फिलिप पिनेल है, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक के नाम से अपन जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। फिर है लिंडा रिचर्ड्स, जिसको अपन फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स के नाम से जानते हैं, लिंडा रिचर्ड्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फिर है फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, जो कि है बेंजामिन रस, जिसने एक जो फर्स्ट जो साइकेट्रिक बुक है वो भी लिखी थी, बेंजामिन रस ने ही लिखी थी। इसको अपन अमेरिकन साइकेट्रिक फादर
के नाम से जानते हैं, बेंजामिन रस को। ठीक है, फिर अपन थोड़ा देखते हैं आगे। 1 ईयर डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट, जो 1 ईयर डिप्लोमा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था निमांस बेंगलोर में 1956 के अंदर। ठीक है, फिर 1965 के अंदर क्या हुआ कि आईएनसी ने बीएससी नर्सिंग के कोर्स के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग को एज ए सब्जेक्ट क्या किया था, ऐड किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। फिर नेक्स्ट आता है अपना का 1975 में साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो एमएससी नर्सिंग का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था बाई RIK कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली के द्वारा। ये 1975 में एमएससी नर्सिंग है वो साइकेट्रिक नर्सिंग में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था साइकेट्रिक का। अपन एक छोटा सा टॉपिक है ग्रीप, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रीप होता है वो क्या है कि एक फिजिकल और इमोशनल सफरिंग आफ्टर ए रियल लॉस नोन एज ग्रीप, यानी कि एक फिजिकल और इमोशनल सफरिंग है किसके बाद? एक रियल लॉस के बाद। ठीक है, जो रियल लॉस के बाद जो फिजिकल और इमोशनल जो अपने का जो सफरिंग होती है उसको अपन ग्रीप बोलते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखें तो लॉस ऑफ लव्ड पर्सन के लॉस होने की वजह से जो इमोशनल जो होता है, सफरिंग होती है, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? ग्रीप के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक टर्म है मॉर्निंग, तो इसको अपन मॉर्निंग किससे बोलते हैं? जो कि ग्रीफ को जो एक्सप्रेस किया जाता है उसको मॉर्निंग कहते हैं। और इसी प्रकार दूसरी टर्म है एक बिरेवमेंट, जिसके अंदर जो ये टाइम इंटरवल है बिरेवमेंट में, जैसे कि जिसमें ग्रीफ इन दिस द टाइम इंटरवल इन दिस द ग्रीफ और मॉर्निंग अकर, जिसके अंदर जो ये टाइम इंटरवल है जिसके अंदर क्या होता है ग्रीफ और मॉर्निंग जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बिरेवमेंट के नाम से जानते हैं। जो ये ग्रीफ का जो मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था? कुबलर रोस के द्वारा ये ग्रीफ का मॉडल दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है। और जो मेन जो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पुटअप होता है वो स्टेज के बारे में होता है। जो इनको स्टेज को अपन याद रखने के लिए एक मिनोमिक्स काम में लेते हैं डापडा। ठीक है, जिसके अंदर पहले डी का मतलब होता है डिनाइल, फिर एक का मतलब होता है एंगर, बी का मतलब होता है बार्गेनिंग, और डी का मतलब होता है डिप्रेशन, और एक का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। इस फर्स्ट डिनाइन का मतलब होता है खंडन करना। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई पर्सन है किसी के लिए अगर सुनता है कि वो आपका जो प्रिय था, जो भी आप है वो लॉस हो गया यानी कि ख़त्म हो गया, तो सबसे पहले क्या करता है वो पर्सन? इसको डिनाइल करता है, खंडन करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ में गलत है। और जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक जो पर्सन है उसको कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो वो सबसे पहले कौन सी वो ग्रीफ की स्टेज है वो शो करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करता है? उस चीज़ का खंडन करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे का कैंसर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा करके डिनाइल की स्टेज से फिर वो क्या करता है कि एंगर होता है, गुस्सा करता है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो बार्गेनिंग करता है, गुस्सा करता है। गुस्सा करने के बाद वो क्या है कि डॉक्टर जो भी स्टाफ वगैरह और जो साथ वाले हैं उनसे बार्गेनिंग करता है। और फिर वो बार्गेनिंग करने के बाद धीरे धीरे क्या करता है? वो डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद क्या करता है कि वो लास्ट में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जो ग्रीफ है उसकी जो सबसे पहली जो स्टेप है वो है डिनाइल, और जो लास्ट स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये था आपका ग्रीफ। थैंक यू।